कहानी है बिहार के गंगा बिला की, जहां अंकित नाम का आदमी आनंद सेठ के यहाँ काम क्या करता था, लेकिन सिर्फ इतना पैसे मिलते कि उसके घर का खाना चल सके। अंकित की एक खुशबू नाम की पत्नी थी। मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। इतने बुरे हालात हैं हमारे। आप एक काम कीजिए, कुछ छोटा मोटा बेचना शुरू कर दीजिए, इससे हमें बेहतर रुपए मिल जाएंगे। लेकिन क्या बेचे हम? इतने रुपए भी नहीं हैं हमारे पास कि कुछ बढ़िया खरीद कर बेच सकें। हम कुछ खाने का बेच लेते हैं, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता है। जो भी कर पाऊंगा मैं तुम्हारी मदद से ही कर पाऊंगा। तुम्हारी मदद के बिना तो मैं एक ठेला तक नहीं लगा सकता। ठेला? हाँ, हम ठेला लगा लेते हैं। वैसे हमारे गांव में किस चीज का ठेला नहीं है? हमारे गांव में मटन चिकन सब है, बस मछली का कुछ बना के कोई भी ठेला नहीं लगता। ठीक तो जी, मुझे मछली भी बहुत स्वादिष्ट बनाना आता है। ठीक है, फिर हम मछली करी और भात बेचेंगे। और ठेला तो हमारे पास है ही नहीं, उसका क्या करेंगे? अरे हमारे पड़ोसी है ना, उसके पास ठेला है, वो कुछ करते भी नहीं है। मैं कुछ दिनों के लिए उनसे उधार ले लूंगी। ठीक है, फिर तुम मुझे बता दो कौन कौन से मसाले और क्या क्या लगेंगे, मैं ले आता हूँ बाजार से। उसके बाद उसकी पत्नी ने सारा सामान बता दिया और अंकित निकल गया बाजार की ओर सामान लेने के लिए। और इधर खुशबू पड़ोसन के घर ठेला मांगने चली जाती है। कहो खुशबू, कोई काम है क्या? हाँ बहन, दरअसल हमारे हालात बहुत खराब हैं और हम फिश करी चावल का ठेला लगाने की सोच रहे हैं, मगर हमारे पास ठेला खरीदने के लिए रुपए नहीं है। क्या तुम मुझे अपना ठेला दे दोगी? ठीक है, तुम ठेला ले जाओ, लेकिन फिर भी इसके कुछ रुपए तो देने ही पड़ेंगे। जैसे ही कमाई होने लगेगी मैं तुम्हें ठेले के रुपए दे दूंगी। हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं तो तुम 1000 ही दे देना। ठीक है, काकर थैला लेकर घर की ओर आ जाती है। ये देखो, सारे सामान ले आया हूँ और कुछ मछलियाँ भी ले आया हूँ। तुम अभी फिश करी बना, हम खा कर देखते हैं कैसी लगती है। आप देखते जाइए मैं कितनी अच्छी फिश करी बनाती हूँ, आपको लगेगा किसी बड़े होटल का है। उसके बाद खुशबू मछली को पकाने लगती है। तैयार होने के बाद वह अंकित को एक प्लेट थम देती है। अंकित जैसे ही अपनी पत्नी की बनाई हुई मछली भात खाता है, उसकी तारीफ किए बिना रुकता ही नहीं है। अरे वाह खुशबू, इतनी मछली तुम बनाना कहाँ से सीख गई? ये मैं बेचूंगा तो पक्का हमारा ठेला बहुत अच्छा चलेगा। आप देखना, हम अपने ठेले के लिए मशहूर हो जाएंगे। अगले ही दिन अंकित बाजार के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगा लेता है, गर्मा गर्म फिश करी और चावल के साथ, जिसमें खुशबू वाकई बहुत अच्छी आ रही थी। आइए आइए, फिश करी चावल खाइए, वो भी मात्र 50 रुपए में। एक बार खा कर देखिए, बड़े होटलों के खाने से भी अच्छा। अंकित के चिल्लाने की आवाज सुनकर एक मोटा आदमी उनके पास खाने के लिए आता है। भाई एक प्लेट देना जरा, लेकिन एकदम बढ़िया होनी चाहिए। अरे आप खाइए, अगर पसंद ना आए तो रुपए मत दीजिएगा। अंकित गर्मा गर्म मछली करी और चावल उस ग्राहक को दे देता है, जो उस ग्राहक को काफी पसंद आती है। अरे वाह भाई, तुम्हारी तारीफ करना तो बनता है, वाकई तुम बहुत अच्छा फिश करी बनाई हो। इस तरह अंकित के पास लोग फिश करी खाने आने लगते हैं और इसी तरह उसका काम बहुत बढ़िया चलने लगता है। देखो खुशबू, आज 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन 2 दिन में फिश करी बेचकर मैंने 1000 बचा लिए हैं। ये तो अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ अब आप इसी काम को अच्छे से कीजिएगा। अगले दिन अंकित फिश करी बेच रहा होता है। उसके यहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है और 4-5 लोग उसके यहाँ फिश करी चावल खा रहे होते हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। तभी अंकित को पड़ोसन का पति साहिल देख लेता है। अरे ये तो अंकित है और ये तो मेरा ठेला है। ये मेरे ठेले पे फिर करी बेच रहा है। वैसे तो इसके पास कोई काम नहीं था, लेकिन जब से इसकी पत्नी मेरे यहाँ से ठेला लेकर गई है, तब से इसका काम बढ़िया चल रहा है। मैं अभी जाकर अपनी पत्नी को ये बात बताता हूँ। साहिल घर जाकर अपनी पत्नी को ये बातें बताता है। अरे कितनी मूर्ख हो तुम। अरे तुमने अपना ठेला उस अंकित को दे दिया। तुम्हें पता है वो अंकित उस ठेले पर मछली भात बेच रहा है और कितना बढ़िया कमा रहा है। मुझे तो लगता है जैसे हम लोगों ने उसे ठेला देकर कोई गलती कर दी। आप सच कह रहे हैं क्या? क्या उसके यहाँ सच में बहुत भीड़ थी? हाँ, अरे वो ठेला हम अपने पास रखते तो कितना अच्छा होता है ना। तुम मछली करी बनाती और मैं उन्हें बाजार में बेचता, फिर लोगों की भीड़ उस अंकित की जगह हमारे पास होती और मुनाफा हम कमा रहे होते।
ऐसा है तो अब आप कुछ कीजिए ना। अब कल ही कुछ करता हूं मैं। तभी वहाँ साहिल आ जाता है। अंकित, मुझे कुछ काम था तुमसे। हाँ, कहो क्या काम है? मुझे ये ठेला वापस चाहिए। ये सुनते ही अंकित चौंक जाता है। ठेला वापस चाहिए? लेकिन क्यों? अरे मुझे भी कुछ काम होता है। मैं ऐसे ही ठेला थोड़ी खरीद कर रखा हूँ जो घर में पड़ा रहेगा। अब मुझे जरूरत है तो मुझे अब ठेला वापस चाहिए। ठीक है, फिर मैं आज का काम कर लेता हूँ। जो मैं मछली करी और बात लाया हूँ, फिर तुमको ठेला दे दूंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए तेरा। अंकित उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन साहिल नहीं समझता है और उसका सामान के साथ अपना थैला लेकर चला जाता है। तो मेरी पूरा बेइज्जती कर दी और मेरा सामान सहित मेरा ठेला ले गया। अंकित गुस्सा होकर अपने घर की ओर चला जाता है। इधर साहिल ठेला लेकर अपने घर आ जाता है। अरे क्या जी, आप उनका सामान भी ले आए? हाँ, उसको मैं सारे बाजार में इज्जत करके उसे ठेला जबरदस्ती लेकर आ गया। अब तुम फिश करी बनाना, मैं कल से ठेला लगाऊंगा। उधर अंकित गुस्से में लाल होकर घर पहुंचता है। उसे देखते ही खुशबू समझ जाती है कि कोई तो गड़बड़ हुई है। आप इतने गुस्से में नजर क्यों आ रहे हैं? क्या बात हुई है? वो साहिल आया था और ठेला ले गया जबरदस्ती। अगर हमको ठेला चाहिए था तो अगले दिन लेकर जाते ना। जरूर जलन में आकर ठेला ले गया। अरे हमने इतनी मेहनत से अपना फिश करी का काम शुरू किया था। खुशबू अंकित को शांत करवाती है। अरे अब आप कल फिर करी कैसे बेचेंगे? मैं कल फिर से फिर करी नहीं बेचूंगा। मैं कोई और काम देख लूंगा। आप थोड़ा शांत दिमाग से सोचिए, इस तरह गुस्से में नहीं। काम इतने अच्छे चल रहा था तो हम फिर काम क्यों बंद करें? लेकिन हमको फिर से शुरुआत करना पड़ेगा। अब बताओ, आपने कितने पैसे जमा कर लिए हैं? लगभग मैंने 2000 रुपए जमा कर लिया है। अगर हम अभी ठेला खरीदना भी जाएंगे ना तो लगभग 3000 रुपए का आएगा। आप देखिए, कोई पुराना ठेला होगा तो 1500 तक ले आई। बाकी का आप फिश करी बनाने का सामान ले आएगा। अंकित फिर ऐसा ही करता है। बाजार से पुराना थैला ले आता है और अगले ही दिन वह अपना सामान तैयार करके बाजार की ओर निकल जाता है। वह देखता है कि वहाँ पर साहिल अपना ठेला लगाकर उसकी जगह पर खड़ा है। ये ठेला तुम कहाँ से ले आए? इससे तुम्हें क्या? अब हटो यहाँ से, ये मेरी जगह है। मैं क्यों हटूं? अरे तुम हटो, इस जगह मेरा ठेला लगता है। तुमने ठेला कब लगाया? सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हारा ठेला लेकर यहाँ खड़ा होता था। इसका मतलब ये नहीं कि ये जगह तुम ठेला लगाओगे। ये जगह मेरी है और मैं ही यहाँ ठेला लगाऊंगा। इस तरह उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, लेकिन आसपास के लोग आते हैं और वो अंकित का साथ देते हैं। अरे तुम कोई भी हो और भले ही कल तक ये तुम्हारा ठेला इस्तेमाल करता था, लेकिन आखिर काम तो इसी का था ना, इसीलिए यहाँ पर ठेला अंकित लगाएगा। हाँ हाँ, और तुम्हें ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं। आसपास के लोगों के कहने पर साहिल अपना थैला वहाँ से हटा लेता है और पास में ही एक जगह पर लगा लेता है। उसके बाद सभी लोग अंकित के पास ही फीस के चावल खाने जाया करते थे। आखिर लोगों को अंकित की फीस कर ही इतनी पसंद थी। इस बात का साहिल को बड़ा नुकसान होता है। उसके पास एक भी ग्राहक खाने के लिए नहीं आता है। अगर मैं वहां पर ठेला लगाया होता तो अभी मेरे पास वो भीड़ होते, लेकिन इस अंकित की वजह से मेरा सारा काम चौपट हो गया। बात का तो बदला मैं लेकर ही रहूंगा। अगले दिन अंकित के ठेले पर पुलिस आती है। चलो हमारे साथ जेल की हवा खाने। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? अरे घटिया सामान बेचता और पूछ रहा है कि क्या किया? तेरी घटिया पिस्करी खाकर पवन जी अस्पताल में भर्ती हो गए। तुझे पता है वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। पवन जी? लेकिन कौन पवन जी? पवन जी यहाँ के बहुत बड़े व्यापारी हैं। कल उन्होंने अपने नौकर से मछली करी मंगवाई थी और वो तेरे ठेले की मछली ले गया था। लेकिन तेरी मछली भात खाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और तो और उनकी तबीयत में भी कोई सुधार नहीं आ रहा। इसीलिए तुझे पुलिस स्टेशन चलना होगा। ऐसा मत कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं खिलाया। आप मेरा यकीन कीजिए। अरे अब जो भी बताना है पुलिस स्टेशन में बताना। पुलिस उसे ले जाती है और यह देखकर साहिल बड़ा खुश होता है। मुझसे पंगा लेने चला था, अब देख लिया ना कि क्या हुआ। कुछ महीने तो जेल में पड़ा रहेगा, तब तक मैं अपना ठेला अच्छे से चला लूं। उधर जब खुशबू को इस बारे में पता चलता है तो वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है। खुशबू,
क्या हुआ साहिब जी? आपने इन्हें जेल में बंद क्यों कर दिया है? कल इसके ठेले की मछली खाकर एक बड़े व्यापारी की तबीयत बिगड़ गई और वो अस्पताल में भर्ती है। इस वजह से मैंने इसे जेल में डाल दिया है। खुशबू तुरंत अंकित से बात करने जाती है। ये क्या हो गया? कहीं आपने अपने ठेले पर किसी और को तो नहीं आने दिया था ना? नहीं, ठेला हर समय सिर्फ मैं ही देखता हूँ और किसी को भी ठेले पर नहीं आने देता। कल भी कोई मेरे ठेले पर नहीं आया था और सामान तो तुम ही बनाती हो और तुम ही देती हो। तभी खुशबू को याद आता है कि एक दिन पहले साहिल की पत्नी उससे मिलकर आई थी। मुझे याद आ गया कि पड़ोसन मुझसे मिलने घर आई थी। मुझे लगता है उसी ने सब कुछ किया होगा। लेकिन तुम ये बात साबित कैसे करोगी? खुशबू सारी बात पुलिस वाले को बताती है। पुलिस वाला साहिल के घर पहुंच जाता है। पुलिस वाले को दरवाजे पर देखकर वो चौंक जाती है। आपके खिलाफ ही कंप्लेंट है। आपने अंकित के पिस करी में कुछ गलत मिलाया था, जिसकी वजह से पवन जी अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत नाजुक है, इसलिए आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं मिलाया था। आपको तो गलतफहमी हुई होगी। फिर पुलिस में थोड़ा जोर दिया तो वह डर जाती है और सारी बातें उगल देती है। मुझे माफ कर दीजिए कि मैं नहीं, उसके खाने में